नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी बुल रन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, हम लोग बात कर चुके हैं पहले कि मोमेंटम स्टॉक्स को कैसे फाइंड करना है। ये दो वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड किए थे आपके सामने, आप में से बहुत से लोगों ने देखे और इसमें स्कैनर भी दिए थे। आज बात करते हैं कि एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि इनमें से सेक्टर कौन सा अच्छा होगा, उसका पैसा पता कैसे करें, और जो सेक्टर मोमेंटम में है उसको पता कैसे करें फ्री में। कोई पेड स्कैनर नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री में पता कैसे किया जाए, तो उसके ऊपर कुछ बताइए। तो आज के इस वीडियो में वही डिस्कशन करने वाले। ध्यान रखिएगा, जो भी डिस्कशन हो वो एक एजुकेशन, लर्निंग और नॉलेज का कंटेंट है। ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, कोई भी तरीके से बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बिना किसी तरीके। यहां चलिए, हमने बात करी थी जैसे एनआरबी बेरिंग पे मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टॉक, एक बार रिकेप कर लेते हैं पिछले वाले वीडियो का, कि वो 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा हो 10-15% जोन में। ओके, और वहां पर वो कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, कह लीजिए 6 to 8 मंथ कोई बड़ा रेजिस्टेंस हो, उसको काटने आया हो, एंड मल्टीपल वहां पे रिजेक्शंस हो, मल्टीपल रिजेक्शंस वहां पे हुए हो, यानी रेजिस्टेंस वहां मिला हो। फिर जब वो उसका ब्रेकआउट करता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला था एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन। ओके, और रेजिस्टेंस जोन का मतलब एक रेंज होती है, एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता। अगर आप नए देख रहे हैं वीडियो तो एक बार पुराने दोनों वीडियो देखिएगा, आपको समझ आएगा। मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहां ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद देखो वो कितना अच्छा रन किया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें डिफाइन कैसे करना है, कौन से सेक्टर या इंडस्ट्री को प्रायोरिटी बेसिस पे देखना है। तो कुछ मत करिए, यहां आ जाइए। सबसे पहले जैसे मैंने चार्टिंग की वेबसाइट खोल दी, ये स्कैनर है मेरा, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। यहां पर शुभम अग्रवाल शुभ टेक्निकल रिसर्च स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई बाय 15%, ये मेरा स्कैनर बना हुआ है, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। अब यहां पर मैंने जो स्कैनर बना रखा है, इसमें से आप वॉल्यूम को और 1 डे क्लोज ग्रेटर देन 1 डे अगो इसको हटा भी सकते हैं। खाली 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी जो स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास 15% जोन में ट्रेड कर रही है उसको लीजिए। यहां आ जाएगी वो सारी कंपनीज जो कि इस लिस्ट में है, 57 आ रही है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैं 2 फिल्टर हटाऊंगा और मुझे पूरी लिस्ट चाहिए जो 15% रेंज में है, 1000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली। तो इसको पहले डिलीट किया यहां से, एंड अगेन इसको भी यहां से डिलीट कर दिया। अब सिर्फ 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी जो 15% रेंज में वो चाहिए। आप इसको 10% भी कर सकते हैं, डेट इज अप टू यू। यहां पे 0.90 कर देंगे, 10% हो जाएगा। अब रन स्कैन करते हैं, देखो कितनी कंपनीज आ रही है। हैव अ लुक, यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स हो गए 392। अब क्या मैं 392 को एनालाइज करूंगा? नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, 0.90 करूंगा। क्या करूंगा? 0.90, ये मैंने कर दिया यहां पे। और अब जरा रन करते हैं, लगभग 200 कंपनी आनी चाहिए, कुछ 250-60। सो अब देखते हैं जरा कितनी आती है। स्कैन रन हो रहा है, यहां पे रन हो जाए। यस, रन हो चुका है। 278 स्टॉक्स आ रहे हैं। तो अभी भी मेरे पास काफी ज्यादा स्टॉक्स है, तो मुझे कम करने हैं तो कैसे करने हैं? यहां पर मुझे सिर्फ वो कंपनीज दे दो जो 10 EMA के ऊपर हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव, यहां पे लिख देते हैं 10 EMA, और फिर उसके बाद में जनरेट पे क्लिक करना है। देखो मैंने किया, स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव 10 EMA और जनरेट पे क्लिक करना है। डिस्क्लोजर, ये पारस डिफेंस का चार्ट खुला है, आज ही हमारी सर्विसेज में रिकमेंड हो चुका है और टारगेट भी हो चुके हैं। डिस्क्लोजर है, वरना स्क्रीन पे चल रहा है, आपको बताना जरूरी है। यहाँ पे आइए, अब ये देखो अब कितने स्टॉक्स हो गए, आओ चेक करते हैं। अब 239 स्टॉक्स हो गए। ऐसे ही मैं और भी कुछ फिल्टर लगाऊंगा तो कम हो जाएंगे, लेकिन मुझे अब क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि 200-250 कंपनीज मोमेंटम में है जो कि 52 वीक हाई से 10% रेंज में काम कर रही है। तो इन कंपनीज में कौन सा सेक्टर ऐसा है, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी ज्यादा चल रही है? तो इसके लिए मुझे सबसे नीचे आ जाना है। यहां पे चलो सबसे नीचे आते हैं। ये देखो सबसे नीचे आ गए। यहां आपको कुछ बार्स दिखेगी, जैसे मुझे यहां पे स्काई ब्लू कलर की जो बार है ना वो लगातार दिख रही है, और एक ये पिंक कलर की जो बार है वो लगातार दिख रही है। तो ये दो कौन सी इंडस्ट्रीज है यहां पे ऊपर लिखा हुआ है, एक तो है हेल्थ केयर और एक है इंडस्ट्रियल। हेल्थ केयर के ऊपर कितना ज्यादा ध्यान है हमारा, पता ही है आपको। अब इंडस्ट्रियल यूज आने वाली कंपनीज अलग अलग सेक्टर इंडस्ट्री की होती है, लेकिन उसको कंबाइन किया हुआ है इंडस्ट्रियल। कैसे? मैं यहाँ पे देखो कर्सर रखता हूं, पहले इसको जूम करते हैं ताकि आपको आराम से दिख जाए। हैव अ लुक, इसको हमने जूम किया, ठीक है। तो ये आज की डेट की, ये लो, ये 4 जून की सारी कंपनीज की लिस्ट है। 239 स्टॉक्स आ रहे हैं, उसमें से इंडस्ट्रियल कंपनीज जो है, जो उसमें काम आती है, 39 कंपनीज है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन सी है भाई? सेकंड नंबर पे बार है ये पिंक कलर वाली, कौन सी है? हेल्थ केयर कंपनीज। 25 हेल्थ केयर कंपनीज है जो कि मोमेंटम में है। तो अब पता चल गया कि कैसे सेक्टर वाइज रैंकिंग होगी, क्या होगा। इसको बैक टेस्ट भी आप कर सकते हैं। अब इसको जरा हम लोग क्या करते हैं, एक बार इंडस्ट्रियल पे क्लिक करते हैं। यहां मैंने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही हमें स्क्रीन को जूम करना पड़ेगा। यस, हमने क्लिक कर दिया, और ये देखो इंडस्ट्रियल, ऑटो, टेक्सटाइल, ये सारी आ रही है। मुझे खाली इंडस्ट्रियल देखनी है, इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये सारी इंडस्ट्रियल रिलेटेड कंपनीज जो है उनका यहाँ पे डाटा आ गया 4 तारीख की। ये सारी की सारी वो कंपनीज है जो मोमेंटम में है, काम हो रहा है। अभी मैंने इसका चार्ट खोला भी था, एनआरबी बेयरिंग का, स्मॉल कैप है ये, इस तरीके से। तो इसको कैसे देखना है? अब चार्ट्स पे और फंडामेंटल्स पे चलो। सबसे पहला काम ये करना, ये चेक कर लेना उस कंपनी के रिजल्ट्स आए कि नहीं आए। जैसे मैं एनआरबी बेयरिंग का यहाँ पे डाटा खोलता हूँ, ये चेक कर लो इसके रिजल्ट्स आए कि नहीं आए।
और इसके फंडामेंटल क्या है। कंपनी स्मॉल कैप है, बिल्कुल है, देखो 3600 करोड़ की कंपनी है, डेट कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, पी रेशियो आरओसी आरओई कैसा है ये पता कर लो, पीबी रेशियो क्या है, ठीक ठाक है, सही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है फाइनेंशियल्स क्या है। तो फाइनेंशियल्स में रीसेंट का ट्रांजेक्शन देख लोगे आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर उस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेटेड वर्क है, तो आप दूसरी कंपनीज भी देख सकते हो। अब इंडस्ट्रियल का मतलब बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कई ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है वो भी इंडस्ट्रियल में ही काउंट होती है, तो हमें वहां से लिस्ट मिल जाएगी। मार्च 2025 से मार्च 2026 में भाई 15-20% की रेवेन्यू बढ़ गई, प्रॉफिट 1 करोड़ से आप लॉस से 42 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको ग्रोथ आ गई, ये आपको दिख रहा होगा, मार्जिन आपके इंप्रूव हो गए। ये देखो ऐसी कंपनीज मिल गई। अब उसमें क्या करना, शेयर होल्डिंग भी चेक कर लेते हैं फिलहाल, लेकिन चार्ट पे क्या करना है उसकी बात करेंगे। शेयर होल्डिंग चेक करवा देता हूं एक बार। ये देखो शेयर होल्डिंग में क्या आया कि भाई प्रमोटर्स ने कुछ चेंज किया है, नहीं किया तो नो रेड फ्लैग, एफआईज ने ऐड किया है, डीआईआईज ने बेचा है, तो मतलब कट हो गया दोनों का, कुछ फर्क नहीं पड़ा। पब्लिक ने कुछ नहीं किया बड़ा चेंज और कुछ भी अदर्स ने नहीं किया। 70,000 शेयर होल्डर है, ज्यादा है नहीं, मतलब पॉपुलर स्टॉक नहीं है। अब इसको चार्ट्स पे कैसे देखना है, वापस आ जाओ यहाँ पे, चलो चार्ट्स पे हैव अ लुक। ये आ गए हम चार्ट के ऊपर, यहाँ देखो। अब चार्ट पे हम वीकली कर लेते हैं कन्वर्ट, क्योंकि डेली तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। ये देखो इसको हमने हटाया, यहाँ पे आओ, हाँ अब इसको देखो। ये देखो अब इस रेजिस्टेंस जोन से वापस से रिजेक्शन ले रहा है। भाई एक रेजिस्टेंस जोन मिस हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा देख लो। ये देखो इस रेजिस्टेंस जोन से वापस जो है ये 2-3 बार रिजेक्शन ले चुका है, और अब इतनी बड़ी जो इसकी चाल थी देखो यहाँ पे रुक रहा है। जैसे पहले एक चाल पकड़ी, ब्रेकआउट जोन के पास आके क्या किया इसने, रेजिस्टेंस पे रुका, रुकने के बाद ब्रेकआउट एंड देन शूट अप। तो वापस क्या भाई इसके पास आ रहा है, जितना यहाँ नीचे रुकेगा उतना बढ़िया, हमें तो ब्रेकआउट के बाद देखना है। समझ आया? तो हमारे लास्ट वीडियो से आप जो सेक्टर का पूछ रहे थे वो इस तरीके से पता लगेगा। अगर कहीं बीच में भी सो जाए तो बाद में देखना। अब कंपनी अच्छी है कि नहीं है, एक चीज बताओ, कंपनी तो यहाँ भी अच्छी थी, यहाँ भी अच्छी थी, यहाँ भी अच्छी थी, मोमेंटम तो इधर मिला ना, मोमेंटम के ऊपर काम करो। ऐसे ही आप वापिस आओ यहाँ पर, आप इसको नहीं देखना चाहते, और भी दूसरी कंपनीज है जिनका ऑप्शंस आपको मिल सकता है। जैसे हम लोग एलजी इक्विपमेंट्स को देख सकते हैं, केईआई इंडस्ट्री है, अब वो वायर से है लेकिन वो इंडस्ट्रियल वर्क में काम आ रही है, तो इसलिए इसको काउंट किया गया है। अगर हम दूसरा देखना चाहें हेल्थ केयर में, तो आओ इसको हेल्थ केयर पे क्लिक करते हैं और इंडस्ट्रीज को हाइड कर देते हैं, खाली हेल्थ केयर है वो कंपनीज आएगी। ये देखो हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनीज जो है वो आनी शुरू हो गई है, और यहां पर हम देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज ब्रेकआउट कर रही है, रिजल्ट्स आए कि नहीं आए। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, आईओएलसीपी, आईओएल केमिकल एंड फार्मा। यहाँ पे आओ, इसको हम टाइप कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस स्टॉक को आपके साथ शेयर किया था कि ये प्रमोटर बाइंग हो रही है, यहाँ पे इसको देख लो, वीकली कन्वर्ट करता हूं, देख लो। हमने बात करी थी कि प्रमोटर बाइंग हो रही है, देख लो, और देखो वो क्या हो रहा है। समझ आया? इस तरीके से सेक्टर्स या मोमेंटम स्ट्रॉन्ग जहां पे है उनको फाइंड करना है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कौन से सेक्टर या इंडस्ट्री में है, और स्ट्रॉन्ग वो कौन से स्टॉक्स हैं उनको फाइंड कैसे करना है। आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बहुत छोटा वीडियो है जिससे आपको सीखने को मिले, समझने को मिले। अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। हमारे चैनल के ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं, जो वीडियो देखते हैं, उसमें से काफ़ी बड़ी ऑडियंस है जिन्होंने नोटिफिकेशन ही ऑन नहीं कर रखे, और कई लोग ऐसे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, आपको लर्निंग ही मिलनी है कुछ ना कुछ। मेरी चाहे बातें आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, लेकिन कुछ तो मेरी बात इतनी अच्छी होगी जो आपको लर्निंग देती होगी, चाहे वो 10% ही हो। तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए, लेकिन सब्सक्राइब करके रखिए, एंड इस चैनल को जल्दी से 1 लाख क्रॉस करवाइए, मेरी आपसे विनती है। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।